टिप्स के साथ आए हैं। जिस तरह से आप मेरी वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ठीक है, असली मोटिवेशन तो काम से मिलता है। चलिए, मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ाता हूं मैं आपको। कुछ चीजें बताता हूं, कुछ ट्रिक्स है। मैथ्स में भी आते हैं क्वेश्चन, रीजनिंग में भी आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है जिसमें मुझे एक समूह में कुछ मुर्गियां व कुछ बकरियां हैं। देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं पहेलियों, मैं बात कर रहा हूं आपसे पहेलियों की। पजल टेस्ट करके रीजनिंग के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन तो हमेशा रहते ही हैं। उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं अलग अलग पजल से रिलेटेड। जैसे एक समूह में कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं, उनके कुल सिरों की संख्या दे रखी है। उनके कुल सिरों की संख्या, उनके कुल सिरों की संख्या मान लीजिए कुछ दे रखी है 50 है, और इनके कुल पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या दे रखी है 140। सिरों की संख्या दे रखी है 50 और पैरों की संख्या दे रखी है 140। आपसे पूछा, आपको संख्या बतानी है, मुर्गियों की संख्या कितनी है, कितनी तो मुर्गियां हैं और कितनी बकरियां। ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन दिया जिसमें आपको सिरों की संख्या दे रखी, देखिए सबके सिर एक होते हैं, इसका मतलब हमें टोटल संख्या दे रखी है मुर्गियों और बकरियों की 50। अब इनकी पैरों की संख्या दे रखी है, पैर अलग अलग होते हैं मुर्गियां और बकरियों की, तो हमें पता लगाना है कितनी मुर्गियां हैं, कितनी बकरियां हैं, या कितने 2 पैर वाले हैं, कितने 4 पैर वाले हैं। कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन? क्वेश्चन नोट कर लिया आपने? पीछे जाके देख लीजिए वापस इस क्वेश्चन को नोट करना। मैं आपको तरीका बताता हूं। देखिए, सिर कितने हैं टोटल? सिर है 50, पैर है 140। सीधा सीधा देसी जुगाड़ लगा, सीधा सीधा देसी जुगाड़। मुझे नहीं पता बुक्स के अंदर पता नहीं क्यों वो 2x + 4y वाले किस्से में आपने सबने पढ़ा होगा, जो जानते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो अजीब सा एक फर्जी सा तरीका लगाते हैं। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, सिंपल सा तरीका, देसी जुगाड़। देखिए, मान लीजिए सबके पैर 2 होते हैं, सभी जानवर कितने के होते हैं? 2 पैर वाले होते हैं। सभी जानवर कितने होते हैं? 2 पैर वाले होते हैं। तो मैं 50 × 2, मेरे पैर कितने आने चाहिए थे? 100। लेकिन आ कितने रहे? 140। ये एक्स्ट्रा 40 पैर किसके हैं? जिनके 4 पैर। जी हाँ, अगर सभी के 2 पैर होते तो 50 दूनी 100, 100 पैर होते। टोटल कितने दे रखे? 140। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला? पैर कितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं? 40 पैर। ये 40 पैर एक्स्ट्रा किसके हैं? जिनके 4 पैर हैं। अब देखिए, 4 पैर में से 2 पैर तो हमने गिन ली, अब 2 2 के जोड़े हैं, 40 जोड़े। इसका मतलब संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या हो जाएगी, मैं इस 40 में 2 का भाग लगा देता हूं, 20। ये संख्या हो जाएगी 4 पैर वालों की। 4 पैर वाले जानवर जो है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 20। सब स्टेप फर्स्ट लगाएंगे। ये अभी स्टेप को मैं यही बताता हूँ, ये स्टेप फर्स्ट में आप सबको 2 पैर वाले मानो। स्टेप सेकंड में अपन क्या माने? पैरों का अंतर निकालो। और स्टेप थर्ड के अंदर क्या करो? 2 का भाग लगा दो इस अंतर में, तो हमें मिल जाएगा क्या? जिनके 4 पैर। अच्छा, बकरियां हैं क्या? 4 पैर वाली कौन सी इस प्रश्न के लिए बकरियां हैं? तो 50 में से 20 क्या हो गई? बकरियां। तो बची 30 क्या हो गई? मुर्गियां। बड़ा अच्छा तरीका है, आंखों से भी क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है। स्टेप टू स्टेप आप नोट करिए, मुझे बताना कमेंट में आपको कैसी लगी ये ट्रिक। बड़ा आसान सा तरीका है। मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, इसको आंखों से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। बताता हूं जिसमें अपन ये ट्रिक लगाते हैं और मुंह जबानी क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक समूह में कुछ गाय व कुछ इनके रखवाले हैं। इनके कुल से 50 है तथा कुल पैर 80 है। अभी अपन ने 50 वाला ही कराएगा, 60 ले लो यहां।
और यहां ले लो 180। ठीक है, उनके कुल सिर कितने हैं 50, उनके कुल पैर कितने हैं 80। देखिए गाय के कितने पैर होते हैं 4, और लोगों के इनके रखवाले मतलब लोगों की पैर कितने होंगे 2। आपको बताना है इनकी संख्या, गायों की अलग और रखवालों की अलग। क्या करें, वही ट्रिक, बेसिक ट्रिक से बताता हूं क्या करना है। 60 सिर है, सबके पैर 2 होते तो 120 पैर होते। 180 में से 120 गया, मतलब ये 60 पैर एक्स्ट्रा है। इन 60 में लगाया मैंने 2 का भाग 30, 30 वो आ गए जिनके 4 पैर हैं, मतलब गाय, और 60 में से 30 गया, मतलब वापस से 30 बचे क्या हुए, रखवाले हुए। ठीक है, संख्या मिल गई। क्रॉस चेक कर दे, देखिए 30 गायों के 4 के हिसाब से 120 पैर, और 30 के 2 के हिसाब से 60 पैर। 120 और 60 कितने हो गए 180। कैसी लगी आपको ये ट्रिक? बड़ी अच्छी ट्रिक है, बढ़िया ट्रिक है। देखिए इसको मैं 3 पैर वालों में भी लगा सकता हूँ क्या, 3 पैर 6 पैर वालों में। आप एक बार मुझे इसका आंसर क्वेश्चन में करके बताना। अगर मान लो मेरे पास ऐसा क्वेश्चन होता जिसमें मेरे पास एक समूह में कुछ 3 पैर वाले व कुछ 6 पैर वाले जानवर हैं। ठीक है ना, कुछ 3 पैर वाले हैं, कुछ 6 पैर वाले हैं। यदि इनकी कुल संख्या, यदि इनकी कुल सिरों की संख्या, यदि इनके कुल सिर मान लो आपको दे रखे हैं, कुल सिर दे रखे हैं 70, 80 ले लो 80 है, तथा कुल पैर एक समूह में कुछ 3 पैर वाले और कुछ 6 पैर वाले जानवर है। इनकी कुल सिर 80 है और इनके कुल पैर दे रखे हैं मान लो आपको 360 है। आपको बताना है 3 पैर वाले जानवर कितने हैं और आपको बताना है 6 पैर वाले जानवर कितने। इसका आंसर निकाल के मुझे एक बार कमेंट में जरूर करना, कमेंट में बताना, फिर मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन में आंसर क्या है। इसका आंसर जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा कैसे इस क्वेश्चन को निकाल दें। एक क्वेश्चन और बताना, 2 की घात 50 का आधा कितना होता है? 2 की घात 50 का आधा कितना होगा? 2 की घात 50 बटा 2, इसका मतलब 2 की घात 49। बेस्ट क्वेश्चन है, याद रखोगे अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। डायरेक्ट मैंने 1 सेकंड में बताया आपको, आधा, आधे में 2 का भाग, हमेशा इस घात को क्या कर दो, एक कम कर दो, घात को क्या कर दो, एक कम कर दो। 2 की घात 50 का आधा कितना होगा? 2 की घात 49 होगा। थैंक यू। नई नई ट्रिक्स के साथ आपके लिए लाता रहूंगा नई नई ट्रिक्स।